सोनी टीवी के शो पुरुष लोग अहिल्या बाई के एपिसोड में अहिल्या गौतमा बाई से कहती है कि मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी बातों को सुन सकूं और समझ सकूं और उन्हें मान सकूं। मैं आपके आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगी। सासू बाई, मैं आपका दिल दुखाकर या फिर आपकी बात ना मानकर ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आप जो कहेंगी मैं उन बातों को पहले प्राथमिकता दूंगी। इस बात पर द्वारकाबाई कहती हैं कि ये अच्छा हुआ, चित भी मेरी और पट भी मेरी। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम अक्का साहब की बात मानोगी और जब मन करेगा तब दरबार चली जाओगी। यानी कि तुम अक्का साहब की बातों को पूरी प्राथमिकता नहीं दोगी। ये तो अक्का साहब का अपमान हुआ। तो अहिल्या कहती है कि नहीं, मैं आपकी छत्र छाया में पली हूँ। आपने मुझे संस्कार दिए हैं। आपका दिल दुखाकर ना मैं कुछ करना चाहती हूँ ना कुछ पाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मेरी छोटी सी कोशिश से किसी की मदद हो सके तो ये मैं नहीं छोड़ पाती। ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। मैं 9 साल की थी तब से आप जानती हैं मुझे। आपने ही मुझे बड़ा किया है, मुझे संस्कार दिया है। तो द्वारकाबाई कहती हैं कि वो 9 साल की बच्ची कब की बड़ी हो गई। जब वो छोटी थी तो अपनी सहेली रेनू को छुप छुप के खाना दिया करती थी, अपने कपड़े दिया करती थी, खिलौने दिया करती थी, और तब हम सब तुम्हें डांट डपट कर रह जाते थे। लेकिन वही अहिल्या आज बड़ी होकर एक विधवा की विवाह करवा दिया। सच अहिल्या, तुम्हें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? बार बार दरबार जाकर बैठ जाती हो। तुमने दरबार में वो जगह बना ली है जो बड़े बड़े अभी तक नहीं बना पाए। तुम्हें पता चल गया है कि दरबार में बड़े सरकार की नजरों में तुम्हारी क्या जगह है। मालवा के हर एक इंसान की जुबान पर एक ही नाम है, अहिल्या। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खंडेराव की राजगद्दी खतरे में आ जाएगी। तो अहिल्या कहती है कि नहीं सासूबाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि छोटे सूबेदार जी के लिए खतरा बन सकूं। मैं उन्हें चुनौती दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा भरोसा कीजिए। गौतमा बाई जाने लगती हैं तो अहिल्या कहती है कि मैं रसोई में जा रही हूँ। मैं बाड़े के भी सारे काम कर दूंगी। मैं आपको कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। सासूबाई सुन लीजिए। लेकिन गौतमा बाई नहीं सुनती हैं और उनके साथ द्वारकाबाई भी चली जाती हैं। द्वारकाबाई उनके पास जाके कहती हैं कि ये लड़की जितना कह रही है उसका आधा भी कर ले तो बहुत होगा, नहीं तो कोल्हू के बैल की तरह हो जाएगा। बात मनवाने के लिए कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। इधर तुको जी चित्रकार से कहते हैं कि 8-10 परिवारों से पूछना है, उनसे पूछकर हुलिया बनाना है, चित्र बनानी है। ये आपसे हो जाएगा ना? तो चित्रकार कहता है कि जी हो पाएगा। तो तुको जी कहते हैं कि तो अभी तक आप गए क्यों नहीं? तो चित्रकार कहता है कि मैं तो चला जाता, लेकिन अभी तक सूची और नाम मुझे मिला ही नहीं। ये सुनकर तुको जी बहुत हैरान होते हैं। वो सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ धनाजी साहब को तुरंत सूची के साथ भेजो। इधर अहिल्या उदास सी रसोई में आती है तो उसकी दोस्त, उसकी सहेली शारजा देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ अहिल्या, आज उदास लग रही हो? अहिल्या कुछ नहीं बोलती तो शारजा उसे एक कोने में लेके जाती है। फिर पूछती है कि क्या बात है। तो अहिल्या उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही तो है ना? तो शारजा कहती है कि तुम बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही हो। फिर अहिल्या कहती है कि रेनू की शादी के बाद सब मुझसे नाराज हैं। ना प्रजा मुझसे खुश है और ना ही घर वाले। मैं मालवा की बेटी हूँ, होलकर परिवार की बहू हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे कोई खुश नहीं है। तो शारजा अहिल्या को सांत्वना देती है और कहती है कि तू फिक्र मत कर, सब सही हो जाएगा। फिर शारजा कहती है कि हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की पूजा है, तुम आओगी ना? वैसे बुलाना तो मैं सबको चाहती थी, लेकिन सभी का एक साथ बाड़े से निकल पाना नहीं होगा, काम भी तो बहुत हो गए सबको। इस पर अहिल्या कहती है कि मैं जरूर आऊंगी, भगवान की पूजा है, तुझे न्योता देने की जरूरत नहीं है। इधर तुको जी धनाजी से कहते हैं कि आपने अभी तक सूची दी क्यों नहीं? तो धनाजी कहते हैं कि हम व्यस्त थे, सूची आपको कल मिल जाएगी। तो तुको जी कहते हैं कि कल? तो धनाजी कहते हैं कि जी बिल्कुल, अभी हमें दूसरा काम है, हम वही के लिए जा रहे हैं। ये बातें अहिल्या सुन लेती है। अहिल्या जाती है और कहती है कि आप तो जानते हैं किसानों के हित के लिए कितना जरूरी है, आप सूची दे दीजिए, उसके बाद दूसरा काम कर लीजिए। धनाजी कहते हैं कि आप सही कह रही है छोटी रानी साहिबा, लेकिन हमें और भी बहुत काम है। छावनी में जाना है, शस्त्रों के काम भी करने हैं, लेखा जोखा भी देखना है। तो अहिल्या कहती है कि आप हिसाब किताब यहाँ भिजवा दीजिए, मैं गंगोबा काका के साथ देख लूंगी। तो धनाजी कहते हैं कि गंगोबा जी भी खाली नहीं है, उन्हें और भी काम है। तो अहिल्या कहती है कि ठीक है, आप वो भिजवा दीजिए, तो तुको जी बाबू जी देख लेंगे, नहीं तो मैं भी देख सकती हूँ हिसाब किताब। पर आप इतना तो बता दीजिए कि वो सूची कहाँ है, हम किसी सैनिक को भेजकर मंगवा लेंगे। तो धनाजी कहते हैं कि उसे नहीं मिलेगी। तो अहिल्या कहती है कि ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? आपने ऐसे ही तो कहीं रखी नहीं होगी, उसे किसी तिजोरी में रखी होगी या फिर जहाँ जरूरी दस्तावेज रखे होंगे वहीं रखी होगी, तो कैसे नहीं मिलेगी? इस पर धनाजी कहते हैं कि हम कह रहे हैं ना नहीं मिलेगी, हम पहले शस्त्रों का काम देख लेते हैं, इसके बाद जब हमें फुर्सत मिलेगी तो आपको सूची दे देंगे। तो अहिल्या कहती है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है सूची कहाँ रखी है, ये बताने में आपको क्या हुआ है? इस पर धनाजी चिढ़कर कहते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई सूची बनाई नहीं है। तो अहिल्या कह रही मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। तभी द्वारकाबाई आती हैं और अहिल्या और धनाजी की बातें सुन लेती हैं
वो आके अहिल्या को कहती हैं कि अहिल्या भूलो मत किससे बात कर रही हो, समधी हैं ये हमारे, और ये सीताबाई के ससुर जी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तुम इनसे ऐसे बात करोगी? तो अहिल्या कहती है कि मैं जानती हूँ कि धनाजी काका मुझसे बड़े हैं, मुझसे उम्र तजुर्बे और ओहदे में बड़े हैं, लेकिन इस वक्त मैं मालवा के सरदार से बात कर रही हूँ। इस पर द्वारकाबाई गुस्सा जाती हैं। इधर राज दरबार में सभी बैठे होते हैं। द्वारकाबाई कहती हैं कि चाहे निजी कारणों से हुआ हो, चाहे शासन के कामों से, लेकिन अहिल्या ने धनाजी साहब का अपमान किया है। एक तरह से उसने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, उसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो अहिल्या कहती है कि मैं तो बस प्रजा के हित में बोलना चाहती हूँ, मैंने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने तो बस वो सूची मांगी थी। मैंने कहा था कि जहाँ वो सूची रखे हैं वो बता दें हमें, हम सैनिक को भेजकर मंगवा लेते हैं। इधर गांव में पूजा की सभी तैयारी कर रहे होते हैं और गांव वालों को शारजा से पता चलता है कि उसने अहिल्या को भी आमंत्रित किया है। ये सुनकर गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इधर दरबार में द्वारकाबाई कहती हैं कि रिश्ते काम से ऊपर होते हैं, तुम 2 दिन दरबार क्या चली गई, तुम्हें बेइज्जती करने का अधिकार मिल गया, तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। तो मल्हाराव कहते हैं कि द्वारकाबाई रानी साहब, अहिल्या प्रजा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, वो तो बस प्रजा की मदद करना चाहती है, और मैं जानता हूँ अहिल्या के मन में धनाजी साहब के लिए बहुत इज्जत है, लेकिन अगर वो सूची देने में आनाकानी कर रहे हैं तो ये प्रश्न उठता है कि उन्होंने सूची बनाई है या नहीं बनाई है। धनाजी साहब, अगर आपने सूची बनाई है तो हमें लाकर दे दीजिए, नहीं तो बताइए, हम किसी सैनिक को भेजकर मंगवा लेते हैं। इस पर धनाजी कहते हैं कि इतने वर्षों से मैंने आपके साथ काम किया है और आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है, वो भी सिर्फ कागज के टुकड़ों के लिए जिस पर कुछ नाम और पते लिखे हैं। तो मल्हाराव धनाजी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें आप पर भरोसा है, इसीलिए हमारी मित्रता टिकी हुई है, हमें आप पर विश्वास है, इसीलिए हमने आपको अपनी बेटी दी है, लेकिन हमारे लिए प्रजा रिश्तों से ऊपर है। अगर आपने वो सूची बनाई है तो वो हमें दे दीजिए। प्रजा के मामलों में और प्रजा की भलाई के मामलों में हम कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते, खुद की भी नहीं। ये सुनकर धनाजी चिंतित हो जाते हैं। यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।